प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जून बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 11 तक। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमान हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराने विधान इतना महिमामय था, तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था, तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेय महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था, तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें प्रतिदिन अपने दिव्य वचनों पर मनन चिंतन करने और उसको ग्रहण करने के लिए मौका देते हैं। वास्तव में प्रभु अपने पवित्र ग्रंथ के द्वारा हमें जीवन देते हैं। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र वचन हमें जीवन प्रदान करता है। पौलुस कहते हैं वो जीवंत है। तो आज के सुंदर दिन के लिए और इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का पहला पाठ
कुरिन्थियों के दूसरे पत्र से लिया गया था, अध्याय 3 से। संत पौलुस अपने आप को नए विधान का सेवक कहते हैं और पौलुस कहते हैं ये ईश्वर की कृपा है, मेरी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि हम नए विधान के सेवक बने। हम जानते हैं पूरी बाइबल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान और नया विधान। विधान का मतलब क्या होता है? एक अटूट रिश्ता, एक पवित्र करार। ईश्वर ने मनुष्य के साथ एक करार बनाया, एक विधान बनाया। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 और अध्याय 34 आदि में कि कैसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को 10 नियम दिया। 40 दिन और 40 रात सीनाई पर्वत पर बैठकर प्रभु के साथ रिश्ता जोड़कर प्रार्थना और मनन चिंतन में मूसा को ईश्वर से 10 नियम मिले और वे 10 नियम पत्थर की 2 पाटियों पर लिखकर अपनी जनता के पास ले आए, पढ़कर सुनाए। मूसा ने ईश्वर की ओर से कहा कि यदि तुम इसका पालन करोगे तो ईश्वर तुम्हारा अपना ईश्वर होगा और तुम ईश्वर की प्रजा होगे। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा संरक्षण करेगा। इस्राएली जनता ने मूसा की बात को, ईश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार किया और मूसा ने मेमने के रक्त के द्वारा लोगों पर और वेदी पर छिड़क कर उस विधान को स्थापित किया। पुराना विधान। प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक नया विधान मिला है। प्रभु ने स्वयं कहा अपने अंतिम ब्यालू के समय, रोटी उठाई, आशीष की प्रार्थना बड़ी शिष्यों को दिया। उसके बाद दाखरस उठाया, कटोरे में आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा, ये लो और पियो, ये मेरे नवीन विधान का रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अगले दिन कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु ने वो रक्त बहाया। प्रभु के उस पवित्र रक्त के द्वारा एक नए विधान की स्थापना हुई। संत पौलुस आज के पहले पाठ में पुराने विधान और नए विधान की तुलना करते हैं। पौलुस कहते हैं कि पुराना विधान अक्षरों में लिखा गया था, पुराना विधान अक्षरों में लिखा गया था, लेकिन नया विधान आत्मा में लिखा गया है। पाटियों पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदयों पर आत्मा के द्वारा लिखा गया है, अक्षरों में नहीं। पुराना विधान महिमा में था, लेकिन नया विधान और भी अधिक महिमा में है। जब पुराने विधान को लेकर, विधान की पाटियों को लेकर, आज्ञाओं की पाटियों को लेकर मूसा पर्वत पर से उतर आ रहा था, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 29 में कि मूसा का चेहरा देदीप्यमान हो रहा था, चमक रहा था। लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, इसलिए मूसा को अपने चेहरे पर पर्दा डालना पड़ा। इतना महिमामय वो विधान था। पौलुस कहते हैं नया विधान उससे भी कई गुना महिमा में है। पुराना विधान दोषी ठहराने वाला है। उन 10 आज्ञाओं का पालन ना करने पर लोग दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन नया विधान दोष मुक्त करने वाला है, पाप के दलदल से बाहर लाने वाला है, पाप के कलंक को मिटाने वाला है, पाप के बोझ को हटाने वाला है। पुराना विधान अस्थायी है पौलुस कहते हैं, लेकिन नए विधान चिरस्थायी है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें नया विधान मिला है। हम सभी नए विधान के लोग हैं, नए विधान की प्रजा हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं आप लोग मूल्यवान रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं। हम नए विधान के लोग हैं, प्रभु यीशु के द्वारा खरीदे गए लोग। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की मुहर जिन पर लगी हुई है, इसलिए नए विधान के नियमों के अनुसार
और विशेष करके आत्मा के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए हम नए विधान के लोग बुलाए गए हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें पुराने विधान के महत्व के बारे में बताते हैं और प्रभु के नियमों के महत्व के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, पुराने विधान को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हम जानते हैं कि पुराना विधान नए विधान की तैयारी है। पुराने विधान में जो बातें बताई गई हैं वे बातें नए विधान में पूर्ण होती हैं। प्रभु कहते हैं, पुराने विधान को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्या मतलब है पूरा करने का? स्पष्ट करने आया हूँ। पुराने विधान की बातों को, ईश्वर की आज्ञाओं को स्पष्ट करने प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान में जो अधूरापन था उसको पूर्ण करने प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान को गहरा करने प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान में बताई हुई बातों को और गहरा करने, गहराई से समझाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान की सही व्याख्या देने प्रभु यीशु आए हैं। यानी पुराने विधान की बातों को स्पष्ट करते हुए उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान को सामयिक बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। हमारे आज के माहौल में उतारने के लिए, आज के माहौल के लिए जवाब के रूप में देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। जो बातें पुराने विधान में बताई गई हैं उन बातों को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। पुराने विधान जो सैद्धांतिक था उसको व्यावहारिक बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। वो सिद्धांत नहीं है, वो शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वो देहधारी हुआ है। उसको देखने योग्य बनाने, जीवन जीने योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पुराने विधान को और नियमों को रद्द करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने के लिए आए हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता, उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु बताते हैं कि उन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी आज्ञा को भी जो भंग करना सिखाता है और जो भंग करता है वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। लेकिन जो उसका पालन करता है और दूसरों को भी पालन करना सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। क्या मतलब इसका? प्रभु स्पष्ट बताते हैं, ईश्वर की दी हुई आज्ञाओं का अक्षरशः हमें पालन करना चाहिए। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं ईश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने शपथ खाकर कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने प्रभु के आदेशों का पालन किया। पूरी बाइबल में हमें ये प्राप्त होता है, जहां प्रभु के आदेशों का पालन होता है वहां पर चमत्कार होता है। नए विधान को लीजिए, काना नगर के विवाह भोज को लीजिए, प्रभु ने उन दासों से जो कहा दासों ने वैसा ही किया, वहां पर चमत्कार हुआ। आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी कई लोग ईश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझते हैं, पुराने जमाने की बात समझते हैं। ऐसा नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में पढ़ेंगे आप, वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई,
नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली, उससे टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली, उससे टकराई और वो मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। यानी जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है उसका जीवन स्थायी है, उसे ईश्वर की ओर से आशीर्वाद प्राप्त है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, तूने स्वयं ईश्वर के नियमों का पालन किया, मुझे भी ईश्वर के नियमों का पालन करना सिखा। जो मेरे हृदयों में लिखा हुआ है, जब मैंने विश्वास किया उस समय मेरे हृदयों में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका पालन करना सिखा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें सिखाता है, जीवन का अर्थ समझाता है। प्रभु यीशु, समय तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कृपा दीजिए, बुद्धिमान बनने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ा, अनुग्रह का हाथ, आशीष का हाथ। इसी वक्त उनको हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे। तेरे इन पवित्र वचनों की योग्यता से अंधकार की शक्ति और दुष्टात्मा से उन्हें छुटकारा दे, हर तरह के रोगों से उन्हें छुटकारा दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहां पर तेरी आशीष बरसे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी